और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है लेह में जो छात्र हैं वो इस वक्त हिंसक रूप ले चुके हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मामला जो है अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए तो हर तरफ इस वक्त प्रदर्शन, आगजनी और तरह तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस के साथ भी छात्रों की झड़प हुई है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर ये लगातार जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी और ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समर्थन में विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों ने 4 मांगे भी रखी है। पहली मांग की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग की बात करें तो संवैधानिक सुरक्षा जो कि 6ठी अनुसूची के तहत और दी जाए। साथ ही साथ तीसरी मांग की अगर हम बात करते हैं कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाए। साथ ही साथ चौथी जो मांग है वो ये है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। तो ये वो मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और अगर हम मामलों की बात करें, जो छात्रों की मांग है उनकी बात करें, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और इसी को लेकर ये प्रदर्शन और विरोध जताया जा रहा है। लद्दाख को मिले 2 लोकसभा सीटें। तो ये तमाम वो मांग है जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो हलचल इस वक्त मची हुई है। कहीं खूबसूरत वादियों में तब्दील रहने वाला ये इलाका इस वक्त हिंसा का रूप ले चुका है। जो छात्र है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और साथ ही साथ अपनी जो मांग है उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लद्दाख को 2 लोकसभा सीटें मिले, लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा मिले। दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।